हाय बच्चों, हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, आपने जो पहले 6 क्वेश्चन देखे ना, उसमें आपको हर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दिया था, लाइक 10%, 15%, 8%, 5%, ऐसे डेप्रिसिएशन के रेट्स दिए थे, करेक्ट। लेकिन समझो अगर डेप्रिसिएशन का रेट ही नहीं दिया है तो डेप्रिसिएशन हर साल का कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब डेप्रिसिएशन फॉर्मूले से ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? डेप्रिसिएशन ढूंढना है हर साल का पर ईयर, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर रेट नहीं दिया है डेप्रिसिएशन का तो फॉर्मूले से ढूंढना पड़ेगा डेप्रिसिएशन हर साल का। तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कितने में वो असेट खरीदी, वो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसको ही कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम है सैल्वेज वैल्यू, कोई भी एक आएगा आपको, करेक्ट। डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। मतलब एस्टिमेटेड लाइफ मतलब अगर मैं कोई असेट खरीदता हूं, समझो मैंने मशीनरी खरीदा और मुझे लगता है, समझो मैंने मशीनरी खरीदा 50,000 में, तो मेरा कॉस्ट क्या हुआ? 50,000। मुझे लगता है ये मशीन में 5 साल यूज करूंगा। कितने साल यूज करूंगा? 5 साल। तो एस्टिमेटेड लाइफ क्या हुआ वो मशीन का? 5 साल। और 5 साल के बाद ये मैं स्क्रैप में बेचूंगा, स्क्रैप में मगर भंगार में बेचूंगा, 5,000 रुपए में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? 5,000। तो स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू कितना है? 5,000। तो 50,000 माइनस 5,000 कितना आएगा? 45,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 1 5, 5 9 45, ऊपर इसके 3 0, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 9,000 रुपया। समझ में आया फॉर्मूला? हर साल का डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया होगा ना, तो ये फॉर्मूला यूज करने का। करेक्ट। और वैसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। यस, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से अभी ये फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू डालेंगे और कितना डेप्रिसिएशन आएगा हर साल वो देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ऑन 1 अप्रैल 2016 मेसर्स पूनावाला एंड कंपनी परचेस्ड इक्विपमेंट फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। चेक दिया एंड इक्विपमेंट लिया, करेक्ट। कितने रुपए का है? 50,000। मतलब 50,000 क्या हुआ? कॉस्ट। कॉस्ट इज 50,000। ठीक है, आगे बोला है दे डिसाइडेड टू फॉलो अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ अ डेप्रिसिएशन। द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड एट 8 ईयर्स। मतलब एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 8 ईयर्स। एस्टिमेटेड लाइफ इज 8 ईयर्स। ठीक है, एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द लाइफ इज 2,000। मतलब स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2,000। स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू है 2,000। क्लियर? ऑन 1 जनवरी 2019 एंटायर मतलब पूरा इक्विपमेंट बेच दिया 35,000 में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च को।
प्रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है। तो मुझे बताइए हर साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 50,000 माइनस 2,000 मतलब 48,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 जा 1, 8 6 जा, मतलब हर साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 6,000 रुपया। ये प्रॉब्लम में, ये क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया था, लेकिन ये चीजें दी थी, तो ये चीजों को लेके हम लोगों ने डिप्रिसिएशन निकाला। हर साल कितना डिप्रिसिएशन दोगे? 6,000। क्लियर? यस। तो अभी मुझे बताइए, हम लोग वर्किंग नोट बनाए ताकि आपको वर्किंग नोट का ही आदत रहे, ठीक है। तो काम करते हैं, ये ले लीजिए पहले डिप्रिसिएशन हर साल का कैलकुलेशन ले लीजिए, तो मैं ये इसको निकाल दूंगा, पहले ये ले लीजिए। ठीक है, इसको निकाल दो। अभी आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज, और फिर लिख सकते हो शांति से, ठीक है। अभी इसको मैं निकाल देता हूं। अभी वर्किंग नोट बनाते हैं। मुझे बताइए कब लिया इक्विपमेंट 50,000 का? 1 अप्रैल 2016। सो 1 अप्रैल 2016 का नया इक्विपमेंट लिया 50,000 का, करेक्ट। एक ही इक्विपमेंट लिया है तो एक ही कॉलम आएगा, करेक्ट। बाय चेक मतलब चेक दे के लिया है, तो बाद में जर्नल एंट्री करते समय टू कैश नहीं आएगा, टू बैंक आएगा। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। They decided to follow the fixed installment method of a depreciation. The life of equipment is estimated as 8 years and the scrap value of equipment at the end of the life of estimate is 2,000 rupees. ये सब हम लोगों ने फॉर्मूला के वक्त यूज किया है इंफॉर्मेशन। आगे बोला है 1 जनवरी 2019 को ये इक्विपमेंट बेच दिया, मतलब 1 जनवरी तक कुछ नहीं करना है। ये कौन सा साल है? 16-17 साल शुरू हुआ, 31/3/2017 को डिप्रिसिएशन देके साल खत्म कर देंगे। तो 5,000 में हर साल का डिप्रिसिएशन कितना निकाला था? 6,000। क्लियर? यस। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा पहले साल का? 44,000। ये साल क्लोज। दूसरा साल शुरू 17-18। पहला दिन कौन सा? 1 अप्रैल 2017। ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? 44,000। कुछ नहीं हो रहा है, साल खत्म हो जाएगा। सो 31 मार्च 2018 डिप्रिसिएशन दोगे 6,000 रुपया कांस्टेंट, सेम डिप्रिसिएशन है। यस। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 38,000, बराबर है। तो ये साल क्लोज। बाद में 18-19। क्लियर? तीसरे साल कब बेच रहे हो आप? फर्स्ट, पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। 1 अप्रैल 2018 का ओपनिंग बैलेंस है 38,000। अभी ये पूरा इक्विपमेंट कौन से दिन बेच रहे हो? 1 जनवरी 2019 को बेच रहे हो। क्लियर? यस। तो मुझे बताइए बेचने से पहले 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक का डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो यूज किया ना ये साल। तो 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक कितने महीने होते हैं गिनो? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 जनवरी को तो बेच दिया, दिसंबर तक ही गिनेंगे, तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। क्लियर? यस। तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 6,000 रुपया 12 महीने का डिप्रिसिएशन है, तो 9 महीने का कितना आएगा डिप्रिसिएशन? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 0,
1500, सो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब कितना आएगा डेप्रिसिएशन 1 जैन को 4500। कैसे आया 4500? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4500 डेप्रिसिएशन आएगा 9 महीने का। करेक्ट। तो जिस दिन आप ये बेच रहे हो इक्विपमेंट, उस दिन उसका वैल्यू कितना है? 33,500 वैल्यू है। मतलब जिस दिन आप ये इक्विपमेंट बेच रहे हो उस दिन उसका वैल्यू है 33,500। और कितने रुपए में बेच रहे हो? सेल वैल्यू क्या है? सेल्स वैल्यू कितना है? 35,000 है। मतलब मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,500 का। क्लियरली समझ में आया? तो पहले से रिकॉर्ड करना शुरू करें। वहां पे पहले क्या करोगे? 50,000 का इक्विपमेंट लिया तो उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल 2016 टू, अभी क्या लिखोगे? बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है 50,000। अभी डेप्रिसिएशन दोगे तो ये हो गया 6,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। तो डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के क्रेडिट साइड आएगा 31/3/2017 बाय डेप्रिसिएशन 6,000। ये क्लोज करोगे 50,000 50,000, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 44,000। 31/3/2017 का क्लोजिंग बैलेंस 44,000। ये बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। करेक्ट। तो अगला साल कौन सा? ये साल कौन सा था? 16-17। अगला साल कौन सा है? अगला साल है 17-18। पहला दिन कौन सा? 1 अप्रैल 2017। ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000। करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन भी दिया, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख के हो गया, ओपनिंग बैलेंस भी लिख के हो गया। अभी ये दूसरे साल का डेप्रिसिएशन देंगे तो डेप्रिसिएशन असेट के क्रेडिट साइड आता है। सो 31/3/2018 बाय डेप्रिसिएशन 6,000। तो क्लोज करेंगे अभी 44,000 44,000 38,000 क्लोजिंग बैलेंस है 31/3/2018 का बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो अगला साल कौन सा? 18-19। पहला दिन है 1 अप्रैल 2018। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000। तो क्लोजिंग बैलेंस लिख के हो गया, ओपनिंग बैलेंस लिख के हो गया। अभी ये असेट बेचने के पहले जो डेप्रिसिएशन हम लोग दे रहे हैं 4,500 का, उसका एंट्री कर ले। 1 जैन को डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो 1 जनवरी 2019 बाय डेप्रिसिएशन 4,500। ये हो गया। अभी इसका एक साथ एंट्री करेंगे। करेक्ट। यस। क्या एंट्री? प्रॉफिट हुआ तो मैंने क्या कहा था? 2 अलग अलग जर्नल एंट्री करेंगे। क्या जर्नल एंट्री आएगी? बोलो। 2 अलग अलग जर्नल एंट्री क्या आएगी? पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी? कितना रुपया मिलेगा असेट बेच के? 35,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 35,000, कैश अकाउंट डेबिट 35,000। कितने रुपए का इक्विपमेंट गया? वैल्यू कितना था जब इक्विपमेंट बेचा? तो 33,500। लेकिन अभी मैं देखिए क्या करता हूं, 2 इक्विपमेंट गया ना, सो 2 इक्विपमेंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो 2 इक्विपमेंट कितना रुपए लिखा मैंने? 35,000। मुझे बताइए मैं ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट दे सकता हूं? 33,500 से, क्योंकि इतना ही उसका वैल्यू है, इतने से ही मैं क्रेडिट देना चाहिए था। लेकिन कितने से क्रेडिट दिया? 35,000 से क्रेडिट दिया। मतलब कितने रुपए से ज्यादा क्रेडिट दिया? 1,500 रुपए से ज्यादा क्रेडिट दिया।
तो जो ज्यादा क्रेडिट, एक्स्ट्रा क्रेडिट जो मैंने दिया है ना, वो अभी मैं कैंसिल करता हूं। कैसे? इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट देके। इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट दिया 1500 से, मतलब जो एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया था 1500 वो कैंसिल किया डेबिट देके। समझ में आया? कोई भी क्रेडिट कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट दोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, और कोई भी डेबिट को कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट दोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा या कम हो जाएगा। क्लियर? और ये 1500 रुपया क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट को क्या देते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो टू प्रॉफिट 1500। अब ये दोनों जर्नल एंट्रीज यहां पे डाले। पहला क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड 1 Jan 2019 को बाय कैश 35,000। करेक्ट? एंड दूसरा जर्नल एंट्री क्या है? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। तो इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट साइड 1 Jan 2019 टू प्रॉफिट 1500। अभी आप देखोगे तो सब इक्विपमेंट बेच दिया तो कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, दोनों साइड का टोटल सेम आएगा। क्लियरली समझा कि नहीं आपको? यस? तो जब डेप्रिसिएशन का रेट नहीं देते हैं तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको? आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन ढूंढने का? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट। क्लियरली समझा? यस? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आया समझ में आपको? जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं देते हैं तो कैसे करने का? वर्किंग नोट हमेशा करना, कुछ भी गलती नहीं होगा अगर वर्किंग नोट अच्छे से करोगे तो। ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।